आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न आता है, चाहे वो भक्त आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी के मन में शुरुआती अवस्था में ये प्रश्न आते हैं कि क्या जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को क्या भगवान खाते हैं यानी ग्रहण करते हैं। यदि अगर भगवान खाते हैं तो वो घटता क्यों नहीं है, उसकी मात्रा कम क्यों नहीं होती है। तो इस बात की जानकारी श्रीमद् भागवत यानी गीता में भी लिखित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल फल अन्न जल आदि अर्पण करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप से प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। भक्त की भावना हो तो भगवान एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात खाते हैं। प्रमाण आप देख सकते हैं, जैसे कि सबरी के झूठे बेर भगवान ने ग्रहण किए, उसी तरह द्रौपदी हैं, उसी तरह विदुर हैं, उसी तरीके के सुदामा भी हैं। सुदामा जी की भी कहानी आप सभी ने भली भांति सुनी होगी और देखी भी होगी। तो सोचिए, जब भगवान सबरी द्रौपदी विदुर सुदामा जैसे लोगों का दिया गया प्रसाद भोजन को स्वीकार कर सकते हैं, तो आपके द्वारा चढ़ाया गया भोग या प्रसाद क्यों नहीं भगवान ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल ग्रहण करते हैं, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक चढ़ाया गया हर भोग हर प्रसाद को भगवान निसंकोच मन से स्वीकार करते हैं, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन इस धरती में कुछ मनुष्य के अंदर तर्क की बुद्धि का उपयोग करते हुए ये सवाल करते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद घटता क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका कथन सत्य भी है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पुष्पों यानी फूल में भ्रमर यानी भौरे बैठते हैं और पुष्प की रस को पीते हैं और तृप्त हो जाते हैं, लेकिन पुष्प का भार यानी वजन घटता नहीं है, उसी तरह भगवान की सेवा में चढ़ाया गया प्रसाद अमृत हो जाता है। भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद यानी व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्तों के प्रेम से भगवान तृप्त हो जाते हैं और भगवान का पेट आपके थोड़े से प्रसाद से ही पूरा भर जाता है। भगवान आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को भले ही प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने दिखा कर नहीं खाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो प्रसाद को भोग को ग्रहण करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी भक्त अगर प्रेम पूर्वक भगवान को भोग चढ़ाता है और वो स्वीकार ना करें, ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि भगवान ने भोग स्वीकार किया या नहीं किया। लेकिन संसार में ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने अपने हाथों से भगवान को भोग खिलाया है, उनकी सेवा की है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी किए हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान के भक्त जैसा भगवान को चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहते हैं, जहाँ बुलाना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्हें प्रेम करते हैं, उससे कहीं गुना भगवान आपसे प्रेम करते हैं। तो ये अपने मन में ख्याल आप हटा दीजिएगा कि क्या भगवान भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। भगवान आपके प्रेम से इस प्रकार तृप्त हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता। भगवान आपके भोग को खाते हैं, स्वीकार करते हैं और तृप्त भी हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता है। अगर डायरेक्ट आपके घर में आपके मंदिर से भोग या प्रसाद कम होता रहे या घटता रहे, तो आप ही जो है हल्ला करने लगेंगे और उसके बाद लोगों को बताने लगेंगे कि भगवान ने मेरा प्रसाद स्वीकार किया, और वहाँ जो है भक्तों की भीड़ जुटने लगेगी और कई सारे भक्त निराश भी हो जाएंगे कि इसकी भक्ति सच्ची थी और मेरी भक्ति झूठी है। यानी आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी, तभी तो भगवान ने आपका प्रसाद ग्रहण किया, और मेरी भक्ति में कमी थी, तभी तो भगवान मेरे द्वारा दिए गए प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे भी भक्तों के मन में सवाल उठते हैं। तो इसी के लिए भगवान सब कुछ देखते हुए ही अपने लीला को करते हैं, अपनी क्रिया को करते हैं। इसी के लिए भगवान जो सबके हित में हो, सबकी भलाई हो, वही कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान सभी भक्तों को एक प्रकार प्रेम करते हैं। सभी भक्त उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे वो साधक अभी साधना को शुरू ही क्यों ना की हो, और जो साधक अपनी साधनाओं को सिद्ध भी कर चुके हैं, वो भी भगवान सभी भक्तों को एक प्रकार प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रेम करते हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है।
तो आज के बाद जब भी आप प्रसाद चढ़ाइएगा तो आप अपने मन में ये वहम ना पालिएगा कि मैं जो प्रसाद या भोग चढ़ाता हूँ चाहे चढ़ाती हूँ उसे भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप भी भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, कोई भी पुराण को आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये बात साफ साफ लिखित आती है। सच बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान को अगर कुछ चाहिए आपसे तो आपकी अनन्य भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और कभी ना खत्म होने वाली भक्ति, बस यही भगवान को चाहिए। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, आपके प्रेम के भूखे होते हैं, आपके विश्वास के भूखे होते हैं, क्योंकि भगवान के पास किसी भी विषय वस्तु इत्यादि की जरूरत नहीं होती है, उनके भंडारे हमेशा भरे होते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जितना समय हो सके भगवान का ध्यान साधना, भजन कीर्तन में, उनके मंत्र जप में, उनका स्मरण करते हुए बिताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।